आज हम दूसरा तवारीख दूसरा बाब पहले से लेकर 36 आयत तक हम देखेंगे। हैकल की तामीर के लिए तैयारियां। और सुलेमान ने इरादा किया कि एक घर खुदावंद के नाम के लिए और एक घर अपनी सल्तनत के लिए बनाए। और सुलेमान ने 70,000 बार बरदार और पहाड़ में 80,000 पत्थर काटने वाले और 3,600 आदमी उनकी निगरानी के लिए गिनकर ठहरा दिए। और सुलेमान ने सूर के बादशाह हुराम के पास कहला भेजा कि जैसा तूने मेरे बाप दाऊद के साथ किया और उसके पास देवदार की लकड़ी भेजी कि वो अपने रहने के लिए एक घर बनाए, वैसा ही मेरे साथ भी कर। मैं खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने को हूँ कि उसके लिए मुकद्दस करूँ और उसके आगे खुशबूदार मसाले का बखूर जलाऊं। और वो सब्बतों और नए चांदों और खुदावंद हमारे खुदा की मुकर्ररा ईदों पर दायमी नजर की रोटी और सुबह और शाम की सोख्तनी कुर्बानियों के लिए हो, क्योंकि ये अब तक इसराइल पर फर्ज है। और वो घर जो मैं बनाने को हूँ अजीमुल शान होगा, क्योंकि हमारा खुदा सब माबूदों से अजीम है। लेकिन कौन उसके लिए घर बनाने के काबिल है? जिस हाल के आसमान में, बल्कि आसमानों के आसमान में भी वो समा नहीं सकता, तो भला मैं कौन हूँ जो उसके हजूर बखूर जलाने के सिवा किसी और ख्याल से उसके लिए घर बनाऊं। आज हम खुदा के हैकल को तामीर करने के लिए सुलेमान ने फैसला किया है। यहाँ पे पहले आयत में मकसद के बारे में क्लियरली लिखा है। यहाँ पे लिखा था खुदावान के नाम के लिए, ऐसे लिखा है। अपनी नाम को मशहूर होने के लिए नहीं, तो खुदा का नाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उसने हैकल बनाना है। बिल्कुल हैकल बनाने का, तामीर करने का मकसद बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सच्चा है, हैकल से खुदा ज़्यादा बड़ा है और इतना छोटा बिल्डिंग में नहीं रह सके, लेकिन खुदा सुलेमान के दिल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनको परमिशन दे दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं तो चौथी आयत में स्पेशली इस हैकल बनाने के दौरान, तो ऑलरेडी हैकल तो टेक्नीशियन बन जाते हैं, लेकिन चौथी आयत में हम देख सकते हैं सुलेमान ने इसके दौरान क्या करेंगे। उन्होंने खुद ही इकरार किया था, मैं खुदा के सामने कुर्बानी देंगे, खुदा के सामने खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये कि तो सुलेमान दूसरे लोग बिल्डिंग के तौर पर तामीर करते हैं, तो वो एज अ रहनुमा होते हुए तो रूहानी तौर पर हैकल बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये कि खुदा के सामने इबादत कंटिन्यू होने के लिए उसने फैसला किया है। खुदा के लोग इस दुनिया में रहते हुए सबसे बुनियादी काम यह है कि सुलेमान जानते थे ये इबादत है। हमारी ज़िंदगी में अगर इबादत ना हो, इसका मतलब है कि हमारे बुनियाद नहीं है। इबादत के वसीले से हम खुदा से मिलना चाहिए, खुदा की आवाज़ सुनना चाहिए, खुदा के साथ अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर इबादत ना हो तो हम इसका सारे मसला शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारे ज़िंदगी में इबादत ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास वक्त है। सुलेमान इसके बारे में जानता था। सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, रूहानी तौर पर भी ख़ास हैकल बनाना लाज़मी था। हम दुआ करेंगे रूहानी तौर पर ख़ास हैकल बनाने के लिए, हमारे ख़ानदान में, हमारे कलीसिया के लिए स्पेशली हम दुआ करें। अभी तक इबादत शुरू नहीं हुआ है तो खुदा के सामने इबादत शुरू करें। खुदा के हज़ूरी में नहीं है तो खुदा के हज़ूरी में होना चाहिए। ऐसे मुल्क पाकिस्तान के लिए हम स्पेशली दुआ करना है। दुआ मांगे। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। सुलेमान के वसीले से हम दोबारा देखना है हम रूहानी तौर पर हैकल कैसे बनते हैं। ये अपनी दुआ से शुरू करना है। हमारे ख़ानदान में छोटी सी इबादत से शुरू हो जाते हैं। हम दुआ करना है मुल्क पाकिस्तान में सारे कलीसिया के लिए, खुदा के सामने ये ख़ास इबादत दोबारा शुरू हो जाए और खुदा के हज़ूरी में सारे रह सकें।
खुदा में रहनुमाई करे। बस यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।